हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। असाइनमेंट सोल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ माह अक्टूबर पाक्षिक मूल्यांकन कक्षा 12वीं विषय गणित। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 1/x² - a² ds। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। ये इंटीग्रेशन में हम i इज इक्वल टू ये मान लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/x² - a²। अब आप इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ठीक है, x - a और x + a में समाकल्य को आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर, तो आंशिक भिन्न में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x - a इंटू x + a इक्वल टू a/x - a प्लस b/x + a। ठीक है, तुलना करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक बराबर इतना अंशों की तुलना करने पर। ठीक है, अब देख सकते हैं आपको एक बार a का मान निकालना है, एक बार b का मान निकालना है। तो x बराबर a रखने पर आपका कितना आ जाएगा, a इंटू 2a। ठीक है, यहाँ से और कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल A की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर, ये कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी 1/2a। ठीक है, इसी प्रकार से x इक्वल टू -a जब रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/2a। ठीक है, तो इसको रख दीजिए ऊपर जो आपने आंशिक भिन्न में व्यक्त किया था, तो ये बन जाएगा आपका 1/x - a इंटू x + a इज इक्वल टू 1/2a x - a माइनस 1/2a x + a। ठीक है, अब इंटीग्रल में रख दीजिए इसकी वैल्यू। इंटीग्रल में रखने के बाद आपका इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, 1/2a बाहर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - a माइनस 1/x + a dx। ठीक है, तो इसका समाकलन आपको पता है कि ये हो जाएगा log x - a और ये हो जाएगा log x + a। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b के फार्मूले से, तो ये हो जाएगा 1/2a log x - a/x + a प्लस c। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। क्या दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx। ठीक है, तो क्या मान लेंगे इसमें, x इक्वल टू मान लिया a tan थीटा, तब dx इज इक्वल टू a sec² थीटा d थीटा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a sec² थीटा d थीटा अपॉन a² tan² थीटा प्लस a²। ठीक है, a² कॉमन निकल जाएगा है ना, और कटने के बाद बचेगा 1/a, ये बाहर हो गया, इंटीग्रेशन बच गया sec² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा d थीटा। ठीक है, अब आपने जिसको जो माना था, आपने क्या माना था यहाँ से देख सकते हैं ये। ठीक है, sec² थीटा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा एक। ठीक है, और इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा 1/a थीटा प्लस सी। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसको। यहाँ पर वापस से आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, प्रश्न 3 है, मान ज्ञात कीजिए ये। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रश्न 1 जैसा बनेगा वैसा ही आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, इंटीग्रेशन sec x dx का मान लिखिए। तो केवल मान लिखना है हमको यहाँ पर, तो मान इतना होता है ये। ठीक है, वैसे ही प्रश्न 5 है, इंटीग्रेशन cosec x dx का मान लिखिए। तो मान आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न 6 देख लीजिए। प्रश्न 6 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। मान लेते हैं हम f(x) इज इक्वल टू प्रथम फलन और e⁻x इज इक्वल टू द्वितीय फलन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये। पहले तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये रहेगा इंटीग्रेशन e⁻x f(x) dx और प्लस e⁻x f'(x) dx। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। ये वाले पोर्शन को एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बच जाएगा f(x), ठीक है, और इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d/dx ऑफ पहला फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो लास्ट में जो भी पोर्शन कटते हैं उनको काट दीजिए और बचेगा आपके पास कितना, f(x). यहाँ पर ये दोनों हिस्से जो हैं ये कट जाएंगे आपस में और ये बच जाएगा आपके पास f(x) e⁻x c। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका हल निकला यहाँ पर। अब सातवां जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवें क्वेश्चन में केवल छठवें क्वेश्चन में और सातवें क्वेश्चन में किस चीज़ का फ़र्क है देख सकते हैं आप। सातवें क्वेश्चन में यहाँ पर f'(x) दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर f(x) दिया हुआ है, और पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर f'(x) दिया हुआ था और यहाँ पर f(x) दिया हुआ था। ठीक है, तो जब आप इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे, e⁻x f'(x) और प्लस e⁻x f(x), तो सेम आपको जो पिछला आपने हल किया था यहाँ पर, कहाँ पर, ये वाला हिस्सा आपको मिल जाएगा, या सॉरी ये वाला हिस्सा आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप सेम एज इट इज़ इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7।
प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। 8 में क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मान लेना है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, माइनस जब यहाँ पर रहता है तो इसको पावर में आप ले सकते हैं, लॉग एक्स टू द पावर -1 और लॉग एक्स टू द पावर -1 ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर -1। तो यहाँ पर बचता आपका कितना है, एक्स टू द पावर -1। एक्स टू द पावर -1 को आप 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा सकते हैं। ये यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लीजिए प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये चीज़ है ना। अब प्रश्न 10 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो √/1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √/1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लीजिए तो एक बार हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स और एक 1 अपॉन साइन एक्स बचेगा, वो हो जाएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, इस प्रकार से इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो यहाँ पर माइनस कॉट एक्स और ये माइनस साइन बीच में और यहाँ पर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका समाकलन हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 देख लेते हैं। 11 में लिखा हुआ है क्या, ये इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो tan स्क्वायर एक्स को आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 फिर सेक स्क्वायर एक्स -1 सेपरेट कर लीजिए, फिर सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और 1 का x। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, कॉस √x अपॉन √x। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल है। अब √x को आप t मान लीजिए तो 1 अपॉन 2√x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करिए तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस टी डी टी में। ठीक है, तो यहाँ से कॉस टी का हो जाएगा साइन टी। ठीक है, 2 साइन √x। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आगे आ जाइए प्रश्न क्रमांक 13 में। प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, पहले तो हर का परिमेयकरण कीजिए तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। ऊपर का पोर्शन हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका टेन एक्स। ठीक है, ये और यहाँ पर ये जो बचेगा इसका हो जाएगा आपका सेक एक्स। ठीक है, ये ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 14, सेक क्यूब एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेक क्यूब एक्स डी एक्स को कैसे तोड़ सकते हैं आप, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगा लीजिए इसमें। तो यहाँ पर आपका पहला फलन जो है, एक सेकंड, ये पहला फलन जो है आपका ये हो जाएगा कितना, ये सेक एक्स को आप पहला फलन मान लीजिए और दूसरा फलन मान लीजिए सेक स्क्वायर एक्स को। ठीक है, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन और पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, इस प्रकार से तोड़ लिया आपने। तो सेक स्क्वायर एक्स का हो गया टेन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स गुणा होकर के टेन स्क्वायर एक्स हो गए। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सेक एक्स को अंदर गुणा कर देंगे तो सेक क्यूब एक्स और कितना हो जाएगा प्लस सेक एक्स, ये वाला माइनस की वजह से ये बाहर जो ये जो माइनस लिखा हुआ है इसकी वजह से ये अंदर का प्लस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ थी हमको इंटीग्रेशन शुरू में दिया हुआ था, है ना, आई की वैल्यू थी ये, तो शुरू में जो आई दिया हुआ था उसी को हमने यहाँ पर आई पुटअप कर दिया है और सेक एक्स की जगह कितना आ जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब ये आई इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ये मिल जाएगा आपको 2i इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब तो i की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 1/2 सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए, एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका इंटीग्रल है, माना एक्स इक्वल टू टेन थीटा तो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो कितना मिल गया आपको टेन थीटा।
tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये dx की वैल्यू हो गई। अब जो कटता है काट दीजिए, बचा आपके पास tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, ठीक है, और ये डी थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे आपको जो जो कटा है उसके बाद क्या मिला, थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। थीटा को एज इट इज़ रहने दीजिए, टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और एक जो सेक थीटा था उसको 1 अपॉन सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अब जो कटता है काट दीजिए, कॉस थीटा कट गया, बच गया कितना, थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें दो फलनों के गुणनफल वाला फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको आंसर, आई इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारा असाइनमेंट जो है आकर के ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे व्यूअर्स की बहुत डिमांड थी क्लास 12th का मैथ्स का असाइनमेंट का सलूशन डालने के लिए, तो उसके लिए जो थोड़ी देरी हुई, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे हम इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।